नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। ऑडियो वीडियो चलिए। रोली दुबे हैं, अनिल कुमार जी हैं, रीचा सक्सेना जी हैं, सोनी त्रिवेदी जी हैं, अनुराधा जी हैं। और चलिए ऑडियो वीडियो बताइए बेटा, ऑडियो वीडियो बताइए। ऑल क्लियर सर। चलिए, आरोही सिंह। चलिए, तो ये बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि CUET 2023 बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्होंने आपस में एक फैसला किया कि हम एक साथ अपना एक टेस्ट करवाएंगे और मेरिट के अनुसार हम एडमिशन लेंगे। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 12th के ही चैप्टर हैं, जो 12th के NCERT के चैप्टर हैं वही चैप्टर वहाँ हैं। तो उसी में से एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। उसी का मैं आज 30 सवाल लेके आया हूँ। 30 सवाल कराऊंगा। वो सवाल NCERT बेस्ड है, क्योंकि वो एग्ज़ाम NCERT बेस्ड ही होता है, जो NCERT में दिया हुआ है। तो चलिए जुड़ जाइए। बिल्कुल, ये देखिए एक ऐड भी लगा हुआ है टीचर्स एकेडमी का, ब्रह्मास्त्र बैच आखिरी मौका। जैसा कि आपको पता है कि TGT, PGT, LT, GIC के लिए हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें आप 1 महीने के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, 4 महीने के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 4 महीने का है। तो मैं तो जरूर कहूँगा कि जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं या किसी से दूसरे सर से टीचर से पढ़े हैं, अगर उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो वो ब्रह्मास्त्र बैच हमारे यहाँ जरूर ले लें। जो हमारे यहाँ पुराने बच्चे हैं उनकी फीस 1399 केवल है। तो वो अभी भी जो लोग नहीं लिए हैं वो प्लीज ले लें, मेरे कहने से ले लें, उनको फायदा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए सवाल आ गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सवाल NCERT बेस्ड है। ये फाइंड ऑड वन आउट। इसमें 3 सेम है, सजाती है, इवन है, एक ऑड है, उसको छांटना है। क्या दे दिया है? स्टैमन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये दिया हुआ है। तो आपके, चूंकि मैं ये प्रैक्टिस सेशन है एक हिसाब से, तो मैं आपके जवाब भी देखूंगा। अमिता कटियार जी, चलिए, तो ये आपका जवाब आ गया। देखिए रीचा जी का, रीचा सक्सेना जी का, और फिर अनुराधा जी का, आनंद सिंह बघेल का भी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड, ये ऑड पूछ रहा है। ये देखिए आपका स्टैमन, ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये स्टिग्मा, स्टाइल और तीनों ये पार्ट किसके हैं? पिस्टिल के पार्ट हैं, पिस्टिल के पार्ट हैं, पिस्टिल या कार्पेल के। और आपको पता है कि ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ पिस्टिल को गाइनोसियम कहा जाता है। तो ये तीनों पिस्टिल के पार्ट हैं। ये आपको पता है स्टैमन है, ये आपका ऑड हो गया। तो ऑड ही आपको फाइंड करना था, छांटना था। एक का ए हो गया, एक का ए हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये एक का ए हो गया, ठीक है। लाइक भी कर दें, वीडियो को पब्लिक है बेटा जी। 40 लोग जुड़े हुए हैं, 26 लाइक है, 41 लोग हो गए, लाइक भी कर दें प्लीज। तो एक सवाल हो गया आपका, बिल्कुल कार्पेल या स्टील के पार्ट हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें? हार्डेस्ट सबस्टेंस इन प्लांट किंगडम। हार्डेस्ट सबस्टेंस प्लांट किंगडम में सबसे जो हार्ड मैटर है, हार्डेस्ट सबस्टेंस है, वो क्या है? ये देखिए सेपल है, थोड़ी स्पेलिंग मिस है यहाँ। ये सेपल है, ये कोरोला है, ये स्पोरोपोलिन है, ये एंथर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए जवाब आ रहे हैं, और सबके और सही जवाब आ रहे हैं। ये क्या है आपका? स्पोरोपोलिन है, ये स्पोरोपोलिन है।
ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, ये क्या है आपका स्पोरोपोलिनीन है। मैंने कहा था आपसे ना कि आप मैक्सिमम सवाल का जवाब दे देंगे, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में जो चीजें दी हैं वही है। आर्यन चहर भी जुड़े हैं, बहुत दिन के बाद मुझे दिख रहे हैं आर्यन चहर बेटा। चहर जी, आप ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच नहीं लिए हैं क्या? आर्यन चहर, और आजकल आप लगता है जुड़ते नहीं हैं, आर्यन चहर। चलिए, तो ये क्या हो गया, स्पोरोपोलिनीन हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, कुल 30 सवाल हैं, 30 क्वेश्चन हैं। ये तीसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। प्रूव्ड हेल्पफुल, देखिए प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल, मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो हेल्पफुल है पॉलन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करने के लिए। ऑयल कंटेंट, सेलुलोजिक इंटाइम, पॉलन किट, स्पोरोपोलिनीन। आर्यन चहर, लेकिन दिखते नहीं बेटा जी, मुझे आर्यन चहर आप दिखते नहीं हैं। चलिए, तो ये क्या जवाब हो गया आपका? ये जवाब हो गया आपका स्पोरोपोलिनीन। आपको पता है स्पोरोपोलिनीन, पॉलन ग्रेन जो होती है उसमें 2 लेयर होती है। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, इनर को इंटाइन। आउटर जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिनीन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिनीन को न तो फिजिकल फैक्टर न तो बायोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फैक्टर डिकम्पोज नहीं कर पाता है। न तो फिजिकल फैक्टर न तो बायोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फैक्टर डिकम्पोज नहीं कर पाता है, इसलिए वो पॉलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करने में मदद करता है। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स सेट देयर पॉलेंस एट दी। ये देखिए क्या है, ओवर 60% की बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है। सेड एट क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज की, 3 सेल्ड स्टेज की, 4 सेल्ड स्टेज की, 1 सेल्ड स्टेज। चलिए जवाब दीजिए, ये आपका। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इसमें सबके जवाब मुझे पढ़ने को मिलते हैं। आनंद सिंह, जो कल कह रहे थे आप, इसमें बड़े आराम से चलता रहता है और शाम वाला इतना तेज चलता है कि मैं देख नहीं पाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेल्ड स्टेज। आपको पता है ओवर 60% जो होता है वो हो जाता है क्या, 2 सेल्ड स्टेज, और रिमेनिंग जो होता है 3 सेल्ड स्टेज होता है, 3 सेल्ड स्टेज होता है। तो ये आपका हो गया जवाब, 2 सेल्ड स्टेज। आगे देखिए आपका ये है, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। मार्केट में आपको पता कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पॉलन ग्रेन के तमाम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। वो पूछ रहा किसके लिए अवेलेबल हैं, क्यों अवेलेबल है वो। तो ये देखिए आपका है पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की, सप्लीमेंटिंग फूड की, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको जवाब देना है। तो 5 का जवाब क्या दे रहे हैं आप, 5 का आप जवाब दे रहे हैं ये सप्लीमेंटिंग फूड, ये हो जाएगा सप्लीमेंटिंग फूड, सप्लीमेंटिंग फूड। तो ये आपका जवाब हो गया कि आजकल जो पॉलन ग्रेन के जो है मटेरियल, तमाम सब्सटेंस अवेलेबल है वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा। ये एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, तो सप्लीमेंटिंग फूड। और आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। पॉलन ग्रेन्स दिया है, देखिए कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। कहाँ, इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ
कितना देखे, -196, -80, -120, -160। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है कि जैसे व्हीट और राइस का जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकलने के बाद 30 मिनट के अंदर स्टिग्मा पर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो वो अपनी वाइबिलिटी खो देगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसी तरह से आपको पता है रोजेसी, लेगमिनोसी और सोलेनेसी 3 फैमिली के मेंबर्स ऐसे हैं उनके पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक होती है। लेकिन अगर आप ये जैसे व्हीट और राइस हैं, व्हीट और राइस जिनके पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी केवल 30 मिनट है, लेकिन अगर 30 मिनट के अंदर आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में रख देंगे तो वो सालों तक वायबल रहेगा, जिंदा रहेगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन याद रखिएगा और आप याद रखेंगे क्या, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड ये याद रखिएगा, है ना। और आप ये भी याद रखिएगा रोजेसी, लेगमिनोसी और सोलनेसी उनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है कितनी होती है, वो होती है महीनों तक वायबिलिटी होती है। आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो वायबल सीड मिला, सीड की मैं बात कर रहा हूं, वो 10,000 साल है ल्यूपिन की और 2000 साल किसकी है, डेट पाम की। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, बात किसकी कर रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर की कर रहा है। एंजियोस्पर्म में किसमें, आपको पता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो एंजियोस्पर्म में किसमें डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल में कि एंडोस्पर्म में कि एम्ब्रियोसैक में कि एम्ब्रियो में, किसमें वो डेवलप कर जाएगा। चलिए सबके जवाब आ रहे हैं क्या, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस होती तो 4 मेगास्पोर बनाता है और उसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाता है, केवल 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है और वो मेगास्पोर क्या बनाता है, एम्ब्रियोसैक बनाता है। एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और आपको पता है जो एम्ब्रियोसैक होता है वो मोस्ट कॉमन जो होता है पॉलीगोनम टाइप का होता है। अब पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक होता है जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं, मतलब 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, या आप 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कह सकते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट आप कह सकते हैं, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 2 न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल सेल इज, करा 2 न्यूक्लियाई विद इन ए सिंगल से, एक सेल में किसमें पाया जाता है, मतलब एक सेल है 2 न्यूक्लियाई हैं, एंटीपोडल सेल, चैलेजल सेल, सेंट्रल सेल और सिनर्जिड सेल, ये पूछ रहा है। आपको पता है कि जो एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर होता है देखिए वो 7 सेल्ड होता है, ये देखें ऐसे, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये देखिए इधर 3 एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसमें आपका, ये एंटीपोडल है, यहाँ देखिए तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस है, यहाँ देखिए ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, और ये सेंट्रल सेल है यहाँ जहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, सेंट्रल सेल है, ये क्या है, सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल जो होती है लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियोसैक। आइए देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये 3 एंटीपोडल्स हैं, 1 2 3, देखिए एक सेल में एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं। आपको पता है एक सेल और 2 सिनर्जिड्स मिल करके एक एपरेटस भी बनाते हैं। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा आपका, जवाब बताइए, जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो लगा लिए होंगे आप, बिल्कुल सेंट्रल सेल आपने लगा लिया, सेंट्रल सेल आपने लगा लिया। ये देखिए सेंट्रल सेल है, 2 न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल सेल, वो कहां पाया जाता है, सेंट्रल सेल में पाया जाता है, यह सेल सेंट्रल सेल। चलिए बहुत बढ़िया स्वाति यादव जी। चलिए
अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ये देखिए 9 से पहले ये टीचर्स एकेडमी ब्रह्मास्त्र बैच आखिरी मौका। ब्रह्मास्त्र बैच जैसा कि हमारे यहाँ चल रहा है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए, अगर किसी को इसमें एडमिशन लेना है तो आप ले लें बेटा जी। 1 महीने का भी ले सकते हैं, 4 महीने का भी ले सकते हैं। 4 महीने का जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं उनके लिए 1399 फीस है। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं लेकिन वो किसी टीचर से पढ़े हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है, तो वो इस बैच को जरूर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। कहां देखे, कोमेलाइना में कि जोस्टेरा में कि सालिविया में कि फिग में। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट के बिना भी। तो ये जवाब दे दीजिए। बिल्कुल प्रेमा जी बिल्कुल प्रोफेशनल है। देखिए चलिए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। ये सबके जवाब सही आ रहे हैं और वो ए आ रहे हैं। ये कोमेलाइना हो जाएगा, कोमेलाइना। आपको पता है कोमेलाइना, वियोला और आक्जेलिस, कोमेलाइना, वियोला और आक्जेलिस ऐसे प्लांट हैं जिनका फ्लावर जो है क्लिस्टोगैमस के साथ साथ चेस्मोगैमस भी होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर को आप जानते हैं, फ्लावर नेवर ओपन। और चेस्मोगैमस फ्लावर को भी आप जानते हैं कि दे एक्सपोज देयर मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब ओपन फ्लावर। चलिए तो हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अभी मैं एग एपरेटस की बात कर रहा था कि एग एपरेटस में क्या क्या चीजें होती हैं। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स प्लस 2x, 2 सिनर्जिड्स प्लस आपका 2x, सेम चीज हो गई, यहाँ 3x कह दीजिएगा, 3x, 2 सिनर्जिड्स 2x, 2 सिनर्जिड्स 3x, 2 सिनर्जिड्स 1 एग और 2 सिनर्जिड 4x। ये यहां 3 करिएगा, ये आपका 3 हो गया। तो ये जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए जवाब आ रहे हैं, सबके जवाब आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, आपका जवाब आ रहे हैं 10 का 2 सिनर्जिड्स और 1 एग होता है। ये मिलकर के बनाता क्या, एग एपरेटस। एग एपरेटस ये बनाता है। 63 लोग जुड़े हैं बेटा जी, लेकिन 44 लाइक है, तो जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें। 64 और 44 का है, 20 लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक करें बेटा, लाइक करें। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार आता भी है। देखिए क्या है इसमें सवाल में, ये सवाल है आपका, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, ये देखिए अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। अनदर फ्लावर मतलब डिफरेंट फ्लावर, ये अनदर फ्लावर मतलब डिफरेंट फ्लावर। क्या कहेंगे, जेइटोनोगैमी कहेंगे कि जेनोगैमी कहेंगे कि चेस्मोगैमी कहेंगे कि क्लिस्टोगैमी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, चलिए तो इसको कहेंगे आप जेनोगैमी। क्या कहेंगे इसको, जेनोगैमी कहेंगे, जेनोगैमी कहेंगे, जेनोगैमी बिल्कुल सही जवाब आपके हैं, जेनोगैमी कहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पॉलेंस इज, दे आर। पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पॉलेंस, मतलब जिसमें
विंड पॉलिनेशन होता है उसके पॉलन ग्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दे आर नॉन स्टिकी, लाइट, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर, चलिए ये भी अच्छा सवाल है। ये आपका डी, सबके जवाब डी आ रहे हैं। अंजू कुमारी जी बिल्कुल सही कर रही हैं और अंजू कुमारी जी कल मुझसे कह रही थी कि सर मेरे ज्यादा गलत होते हैं। अंजू कुमारी जी कल मुझसे शिकायत कर रही थी कि सर मेरे ज्यादा गलत होते हैं और उनके मैं जब देखता हूं तो उनके कभी गलत नहीं मिलते हैं। ये अंजू कुमारी जी हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ये सारी विशेषताएं हैं किसकी? विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स की, विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन की विशेषताएं हैं। हो गया? जी सर गलत होते हैं, अभी भी कह रहे हैं जी सर गलत होते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। देखिए क्या क्या कह रहा है, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कह रहा है, मतलब हाइड्रोफिली आर कोटेड बाई कवरिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वेटिंग। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन किससे कवर होता है ना, ताकि वो सड़े गले ना, खराब ना हो। म्यूसिलेज की, क्यूटिकल की, एक्जाइन की, इंटाइन। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो किससे उनकी कवरिंग होती है? ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सबके सही जवाब आ रहे हैं, सबके जवाब सही आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज हो जाएगा, म्यूसिलेज। जो भी सवाल है सब एनसीईआरटी के सवाल है बेटा जी, क्योंकि सीयूईटी में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है? तो इसलिए सारे सवाल एनसीईआरटी के ही हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ ए स्पेसीज ऑफ मोथ। ये देखिए स्पेसीज क्या है? मोथ की स्पेसीज है। वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। आपको पता है कि पॉलिनेशन की दृष्टि से सबसे क्लोज रिलेशनशिप किसमें होती है? यूका और मोथ में होती है। मैंने कहा था यूका हैज डेवलप्ड एन ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विदाउट यूका फ्लावर एंड यूका हैज नो अदर पॉलिनेटर। आपको पता है कि यूका हैज डेवलप्ड एन ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ प्रोन्यूबा मोथ। प्रोन्यूबा मोथ, मैंने कहा था द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोन्यूबा मोथ डज नॉट कंप्लीटेड विदाउट यूका फ्लावर एंड यूका हैज नो अदर पॉलिनेटर। तो एक तो नाम यहां दे दिया क्या? मोथ। दूसरे का नाम आपको बताना है, तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? आप बता भी चुके हैं, आपने बता दिया और सबने बता दिया है, यूका मोथ। तो ये क्या हो जाएगा? यूका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन। लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होगा रिजल्ट? वही साइटोलॉजी को आगे बढ़ाइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन क्या होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा कि आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा कि इन ये हाइब्रिड वीगर होगा कि बेटर रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होगा आपका? चलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो जाएगा आपका? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। एनसीईआरटी की लाइन है, सारे सवाल मैंने कहा एनसीईआरटी के ही हैं, क्योंकि सीयूटी इधर मैं कई वीडियो लेके आऊंगा बेटा जी। आपका नेक्स्ट वीडियो जो है बायोटेक्नोलॉजी पर हैगा। बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है बायोटेक्नोलॉजी से ही रहेगा। इधर मैं वीडियो कई जो है डालूंगा जो है सीयूईटी का, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
तो हो गया ये। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या डबल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है कि एल्गी होता है कि फंजाई कि एंजियोस्पर्म। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये एंजियोस्पर्म, इसको आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि मई में ही सीयूईटी का एग्जाम है, तो कुछ बच्चों को फायदा हो जाएगा जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी सवाल तो बॉटनी के हैं, सबके फायदे के लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका एंजियोस्पर्म जवाब हो जाएगा 16 का डी, 16 का डी हो जाएगा, 16 का डी। बिल्कुल हो गया। आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए ये लगा हुआ है टीचर्स एकेडमी ब्रह्मास्त्र बैच आखिरी मौका। अभी भी जो लोग ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, वो मेरे कहने से ले लें, वो जरूर ले लें बेटा, मेरे कहने से ले लें। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, वो क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मदद करेगा। क्वेश्चन तो वही रहते हैं, 70% सवाल तो वही रहते हैं, ठीक है, 30% सवाल बदलते हैं। तो जो लोग अभी नहीं लिए हैं वो मेरे कहने से जरूर ले लें बेटा जी। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, द प्रोसेस ऑफ, क्या देखिए कह रहा है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर इट डाइसेस इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, एम्ब्रियो रेस्क्यू और बडिंग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। आपको पता है बेटा जी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। उसमें इमैस्कुलेशन होता है और बैगिंग होता है। जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हम एंथर को निकाल देंगे, तो ये इमैस्कुलेशन हो जाएगा। और फिर उसमें जो फीमेल फ्लावर है, मतलब स्टिग्मा, उसको हम सुटेबल बैग से ढक देंगे। और वो जो बैग होता है वो बटर पेपर का बना होता है, और उसको वॉच करते रहेंगे। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो जिस पॉलन ग्रेन को, जो कंपेटेबल पॉलन ग्रेन है, जिस पॉलन ग्रेन को हम पहुंचाना चाहते हैं, हम उसको बैग को हटाएंगे और फिर पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे, उस पर छिड़क देंगे और फिर बैग को सुटेबल बैग से उसको ढक देंगे। और अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वो फीमेल फ्लावर है, तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बैगिंग की जरूरत होती है। अगर फीमेल यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो हाँ, इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत है नहीं, एंथर है ही नहीं, लेकिन बैगिंग की जरूरत होती है। मैच्योर होने से पहले हम स्टिग्मा को ढक देते हैं और उसको वॉच करते रहते हैं। जैसे वो रिसेप्टिव होती है, मैच्योर होती है, हम जिस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं। सुटेबल बैग को उठाएंगे और इसको पहुंचा देंगे पॉलन ग्रेन को, फिर उसको रीबैग कर देते हैं। तो ये इमैस्कुलेशन और बैग क्या हो गया आपका, ये जवाब हो गया ए, इमैस्कुलेशन हो गया, इमैस्कुलेशन जवाब हो गया। चलिए हो गया। खुशबू उमर भी नहीं दिख रही है आजकल, सही बात है, खुशबू उमर का भी आजकल पता नहीं है वो कहां रह रही हैं, है ना। ये है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ मेनी, ये सवाल थोड़ा सा फंस सकते हैं आप, लेकिन देखिए हम करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व रहेंगे, 1 की, 2 की, ये 1 की, 1+1 की, 2+1 की, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन कह रहा था, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये होगा 1+1, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस, एक का न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस यूज करते हैं होते हैं, तो 1+1 होता है, 1+1, 1+1। देखिए कई लोग नन ऑफ दीज लगा रहे थे, ये गड़बड़ हो गया, कई लोगों का गड़बड़ हो गया, ये कई लोगों का मैंने देख लिया था गड़बड़ हो गया था ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 18 का 1+1। अगर वो डबल फर्टिलाइजेशन होता तो 1+2, ये 2+1 या 1+2 हो जाता, समझ गए, 1+1। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना ये गलत हो सकता है, को दे ही जाता है, नई चीज दे ही जाता है, ठीक है। तो समझ गए आप, ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, इफ एंडोस्पर्म हैज, देखिए आपको पता है एंडोस्पर्म ये 3n होता है, हैज 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, अब मेल एंड फीमेल गैमीट, ये देखिए पूछ रहा, आपको पता ये 3n होता है, आपको पता ये n होता है, ये n होता है। अब जवाब दे दीजिए क्या होगा, 18 और 18, 17 18, 20 20, 12 12, क्या हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा, हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 12 और 12 डी हो जाएगा, क्योंकि 36 3n है तो n क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो गया डी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 83 लोग जुड़े हैं, 60 लोग लाइक किए हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं बेटा वो लाइक कर दें। आशीष कुमार अभी बाद में जुड़े हैं तो वो लाइक करें। रावेंद्र कुमार, जो लोग भी बाद में जुड़े हैं वो लाइक करें। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। ये देखिए मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, जो हम कोकोनट है उसका जो एडिबल पार्ट है उसका मार्फोलॉजिकल नेचर क्या है, पेरिस्पर्म की कॉटिलेडॉन की एंडोस्पर्म की पेरिकार्प, क्या है देखिए, ये आप बताइए ये क्या हो जाएगा। सुमिता भार्गव जी भी देखिए अभी जुड़े हैं, ये 20 का सी सबके आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये आपका एंडोस्पर्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म, आपको पता है कि कोकोनट में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं। वहां जो कोकोनट मिल्क होता है, नारियल का पानी होता है, उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, और जो व्हाइट कर्नेल होता है मतलब गरी होती है उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में 2 प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, और जो फ्री न्यूक्लियर होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जो कोकोनट मिल्क होता है, नारियल का पानी होता है, उसमें हजारों न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट। ये देखिए आ गया, सवाल आ गया, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट में कच्चा नारियल, इज वो है क्या, ए मैच्योर एम्ब्रियो है, कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, कि आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट है, कि डीजनरेटेड न्यूसेलस है। 21, अभी जो बात हो रही थी वही बात यहां आ गई, जो हम लोग बात कर रहे थे वही बात यहां देखिए फिर आ गई, ठीक है, ये चीजें वही आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 21, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज,
टेंडर कोकोनट इज, ये बी हो गया। चलिए बिल्कुल सही, ये बी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, देखिए क्या है, एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, मतलब कि आपको पता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, एंडोस्पर्म। और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते 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 एंडोस्पर्म अपने को पूरी तरह से खत्म कर लिया, पूरी तरह से तबाह कर लिया, कुछ नहीं बचा। तो उसको क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। वो कहां होता है, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किसके, पी में कि मेज में कि कोकोनट में कि कैस्टर में। जवाब आपका क्या है, 22 का देखिए सबके एक है और 100% जवाब ए ही आ रहे हैं। इनमें ये कैसे सीड हैं, ये आपके एंडोस्पर्मिक सीड हैं, ये एंडोस्पर्मिक सीड हैं। आइए देखिए ये कैसा, पी कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक ये सीड है। तो क्या हो जाएगा, ये जवाब ए हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 का ए जवाब हो जाएगा। 22 का जवाब क्या हो जाएगा, ए जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो, क्या कह रहा है, व्हीट ग्रेन की बात कर रहा है, गेहूं का दाना। व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन नोन एज, अगर ये व्हीट की जगह मेज भी कह देता तब भी वही जवाब आता। व्हीट कहता चाहे मेज कहता तब भी जवाब आता। क्या हो जाएगा, एपीब्लास्ट की कोलियोराइजा की स्क्यूटेलम की कोलियोप्टाइल। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्यूटेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यूटेलम हो जाएगा, स्क्यूटेलम, बिल्कुल। अब आगे देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। नंबर ऑफ सीड्स आर इक्वल टू द, देखिए नंबर ऑफ सीड्स इक्वल टू द, आपको पता है कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है। तो जितना सीड होगा उतना ओव्यूल होगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ओव्यूल्स के नंबर ऑफ ओवरीज की बोथ ए एंड बी के नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24। सबके जवाब क्या आ रहे हैं, ए ही आ रहे हैं। सबके जवाब क्या आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स हो जाएगा। 24 का ए, 24 का ए। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, परसिस्टेंट किसकी बात कर रहा है, न्यूसिलस की बात कर रहा है। इन द सीड इज नोन एज, परसिस्टेंट न्यूसिलस को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं कि हिलम कहते हैं कि टेगमेन कहते हैं कि चैलेजा कहते हैं। 25। परसिस्टेंट न्यूसिलस को क्या कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूसिलस को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। सबके सही जवाब आ रहे हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। और आपको पता है कि पेरिस्पर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च और शुगर बीट, जिसे बीट लिखा उसने, तो ब्लैक पेपर और बीट, बीट मतलब शुगर बीट, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, पेरिस्पर्म के। तो ब्लैक पेपर, ये तो लाल मिर्च बना दिया आपने रीचा सक्सेना जी, काली मिर्च है, काली मिर्च है बेटा, ब्लैक पेपर। ये रेड पेपर आपने बना दिया, रेड चिली, ब्लैक पेपर, रीचा सक्सेना जी। पाइपर निग्रम, परसिस्टेंट न्यूसिलस। चलिए हो गया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 26 है।
ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली डेराइव्ड फ्रॉम, सत्य फल, ट्रू फ्रूट, सत्य फल इज डायरेक्टली डेराइव्ड फ्रॉम, किससे डेराइव होते हैं? स्टेम से, के रूट से, कि ओवरी से, कि नन ऑफ दीज। ट्रू फ्रूट, ट्रू सत्य फल, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू फ्रूट। चलिए, तो ट्रू फ्रूट क्या हो जाएगा, किससे बनेगा? ये ओवरी से बनेगा। ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है। ट्रू फ्रूट किससे बनेगा? ओवरी से बनेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉल्स फ्रूट इज ए फ्रूट इन विच। अब देखिए, फॉल्स फ्रूट की बात कर रहा है, असत्य फल, झूठा फल। फॉल्स फ्रूट इज ए फ्रूट इन विच, पहला, ओनली ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, ओनली एम्ब्रियो टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, ओनली चैलेजल सेल्स टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर इंक्लूडेड इन फ्रूट डेवलपमेंट। ये जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के सबके जवाब आ रहे हैं क्या? डी, और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ये डी हो जाएगा इसका आंसर। डी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, थैलेमस कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन इन, इनमें से किसमें थैलेमस जो है वो फ्रूट बनाता है? तो थैलेमस फ्रूट बनाएगा तो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। थैलेमस कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन इन एप्पल, की स्ट्रॉबेरी, की कैश्यू नट, की ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28, मतलब ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? फॉल्स फ्रूट के। और सबके जवाब क्या आ रहे हैं? डी आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। और ये तीनों क्या है? फॉल्स फ्रूट हैं। ये तीनों क्या है? फॉल्स फ्रूट हैं ये, क्योंकि जिसने थैलेमस फ्रूट बना रहा था। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में तीन ही एग्जाम्पल दिए हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट। ये तीन ही दिए हुए हैं, ये तीन दिए हुए हैं। आगे देखिए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वायबल सीड। ये देखिए, ओल्डेस्ट वायबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये भी कहां से प्राप्त किया गया? आर्कटिक टुंड्रा। इज ऑफ, कौन है? ल्यूपिन, की फाइकस, की डेट पाम, की फोइनिक्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन सबसे ओल्डेस्ट वायबल सीड वो क्या है? ए है ये ल्यूपिन है। इसको क्या कहते हैं? ल्यूपिनस, ल्यूपिनस ऑर्किटिकस, ऑर्कटिकस, ऑर्कटिकस, ल्यूपिनस ऑर्कटिकस, ऑर्कटिकस। और फैमिली क्या है? फैबेसी, फैमिली फैबेसी। और इसकी वायबिलिटी कितनी होती है? वो 10,000 साल होती है, 10,000 साल ये इसकी, इस सीड की वायबिलिटी होती है। तो दुनिया का सबसे, जिसकी वायबिलिटी पीरियड 10,000 साल है, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला ये सीड है, वायबल सीड है। फैबेसी का मेंबर है, 10,000 साल फैबेसी फैमिली का ये मेंबर है। फैबेसी का बेटा, फैबेसी का है ये, फैबेसी का बेटा ऋचा सक्सेना जी, फैबेसी का है। और लास्ट में आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये आपका है वायबिलिटी ऑफ डेट पाम फोइनिक्स डेक्लिफेरा सीड इज 2000 साल, 1000 साल, 500 साल, 100 साल। ये वायबिलिटी जो होती है डेट पाम की, डेट पाम सीड, खजूर के बीज की वायबिलिटी कितनी होती है? ये आपको, ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा इसकी वायबिलिटी? ये 2000 साल है, 2000 साल।
डेट पाम की सीड की वाइबिलिटी 2000 साल है, ल्यूपिन की 10,000 साल है। तो ये आप ये थैंक यू देखिए, ये थैंक यू आपको। ये 30 सवाल जो है मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को लेके आया। ये लिखा था CUET के लिए, लेकिन सबके लिए फायदेमंद है तो बॉटनी की क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। आगे जब मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट है, आज मंगलवार को जब वीडियो लेके आऊंगा आप जो है 9 से 10, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के 30 सवाल लेके आऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी के 30 सवाल लेके आऊंगा, ठीक है। और अभी 5 मिनट में, जस्ट 5 मिनट में साइटोलॉजी की क्लास शुरू होगी पेड बैच में। साइटोलॉजी का लेक्चर आगे हम बढ़ाएंगे अभी जस्ट 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं हम साइटोलॉजी के लेक्चर के साथ पेड बैच में। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। बहुत बढ़िया। अंजलि गुप्ता देखिए 30 में 30 कर दिए, थैंक यू। और देखिए मोहित चौधरी 30 में 30 हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। अशोक चौहान डॉक्टर, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैंने कहा था भी कि आप कर ले जाएंगे। और आशीष जी का 29 है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलिए अभी जस्ट 5 मिनट में मिलते हैं साइटोलॉजी के लेक्चर के साथ पेड बैच में। उमा कुमारी जी देखिए, उमा कुमारी जी का 30 में 30 है। अंजू बेटा हमारी नहीं बताए, अंजू कुमारी, चलिए। अनुराधा जी चलिए।